हाय एवरीवन, स्वागत है आपका क्रिस्टल हॉल स्टडी में। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का, और साथ ही हमने स्टोन एज को भी पढ़ा था थीमेटिक वे में। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि हमें इसे क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में देखना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ना है, केवल रट्टा नहीं मारना। तो मैंने पिछला पार्ट पढ़ाया है, आप एक बार जाके वो चेक कर लेना सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हाँ उसके बाद ये कैसे से पढ़ना है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर कहते हैं। तो इसका दो नाम है, एक इंडस वैली और एक हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसका ये नाम क्यों है आखिर। तो मैं बता दूं कि जब भी पहली बार ये साइट्स का डिस्कवर हुआ था, इस पीरियड का डिस्कवर हुआ था कि हाँ उस वक्त भी कोई सिविलाइजेशन रहा होगा, तो मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है वो इंडस रिवर के और इंडस वैली के किनारे पाया गया था, इसलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि पहला जो साइट था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे ये अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 के टाइम पीरियड में थे। तो ऐसे उनको कुछ ऐसे दिखाया गया था, लाइक कुछ चीज़ें मिली थी आर्कियोलॉजिकल साइट से, तो उन्होंने वो चीज़ को इग्नोर कर दिया था। क्योंकि तभी वो क्या करते थे ना कि जो भी चाइनीज़ पिलग्रिमिस्ट होते थे बस उनके बुक्स को फॉलो करते थे। जो भी यहाँ पे विजिटर्स आए हुए होते थे चाइनीज़ पिलग्रिम्स, तो उनके बुक्स को पढ़ के फिर उनको फॉलो करते थे और उनके अनुसार वो साइट्स को डिस्कवर करवाते थे और लाइक चेक करते थे कि हाँ ये हो सकता है, लाइक इंडिया का हिस्ट्री। तो उन्हें तब ऐसा कोई अंदाज़ा था नहीं कि इंडिया का हिस्ट्री इतना पुराना हो सकता है, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बारे में। और जब उन्हें चीज़ें मिली, जब उन्हें एविडेंसेस मिले, तो उन्होंने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज़ पिलग्रिम्स के बुक में ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर उन्होंने उस वक्त इग्नोर कर दिया और वो मिस्ड आउट कर गया उसको। देन आफ्टर दैट 1921 के समय में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट whose name was an Indian archaeologist whose name was दयाराम साहनी। तो उन्होंने क्या किया कि लाइक उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स पे गए एंड देन उन्होंने एविडेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश की। एंड 1921 में बेसिकली उन्हें चीज़ें मिल गई। और देन उसके जस्ट एक साल बाद रखिलदास बनर्जी, ही वॉज ऑल्सो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने मोहनजोदाड़ो पे सर्च आउट किया और उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि हड़प्पन के चीज़ों से सिमिलर थी। देन उसके बाद उसके 3 साल बाद लाइक 1924 में दूसरे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस्ड किया कि हाँ इंडिया में एक सिविलाइजेशन है जो कि इतना पुराना है। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारा रखिलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इसको डिस्कवर करने में। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है कि लाइक मैंने एक बार इसको पढ़ के आपको बता देना है, जो मैंने बताया वो इसमें लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ के एक बार ही समझ सकते हैं। एक बात और बता दूँ कुछ कि जो हड़प्पा है वो पंजाब में है, जो कि प्रेजेंट डे अभी पाकिस्तान में चला गया है। पंजाब बेसिकली बड़ा था जब भी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पंजाब में डिवाइड हो गया था, कुछ पाकिस्तान वाले पार्ट में चला गया, कुछ इंडिया वाले पार्ट में रह गया। तो हड़प्पा वाला जो साइट है वो पंजाब में है पर वो पाकिस्तान में चला गया। और दूसरी तरफ ये जो है हड़प्पा वो रावी रिवर के किनारे है। एंड द मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में है और ये भी अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में चला गया है। एक बारी मैं पढ़ के इसको आपको बता देती हूँ सो दैट आपको
सबको क्लियर हो जाए। तो इंडस सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्यू टू द हड़प्पन दैट सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर रावी was the first site of the civilization which was discovered by Rai Bahadur Dayaram Sahni. This is the name of the Dayaram Sahni, total name of Dayaram Sahni, we can say that Rai Bahadur Dayaram Sahni, इज्जत से नाम लेना है इनका। So Rai Bahadur Dayaram Sahni in 1921 under the guidance of a archaeological director Sir John Marshall। हाँ, तो ये जो जनरल थे, लाइक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था सर जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे। पहले बता दूँ, ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उनके डायरेक्टर जनरल थे कौन? सर जॉन मार्शल। आफ्टर दैट रखलदास बनर्जी एक्सकवेटेड द सेकेंड साइट मोहनजोदाड़ो इन 1922 एंड कलेक्टेड मेनी एविडेंसेस रिलेटेड टू दिस सिविलाइजेशन। सो मैंने बता दिया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उतनी देर से, जो समझाने की कोशिश की थी, वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसको भी पढ़ के एक बार ही रिकॉल कर सकते हो और अपने नोट्स को भी बना सकते हो इससे। अब हम चलते हैं, हाँ, कि हमें किस किस साइट से क्या कौन कौन सी चीज़ें मिली। सो द फर्स्ट साइट्स इज़ मोहनजोदाड़ो। मैंने बताया कि मोहनजोदाड़ो जो है सॉरी, मोहनजोदाड़ो रावी रिवर के किनारे नहीं है, वो सिंधु नदी के किनारे है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है एंड यहाँ पे टोटली मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि उसका डिस्कवर एक्चुअली, अच्छा आप यहाँ से पढ़ लो, मैं आपको बता देती हूँ। मोहनजोदाड़ो जो है बेसिकली वो सिंधु नदी के किनारे है, मतलब कि इंडस रिवर के किनारे, एंड उसके जो डिस्कवरर है वो है रखलदास बनर्जी। देन लोथल है, लोथल को भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट मिसप्रिंट हो गया है एंड हड़प्पा में वो चीज़ें आएंगी, हड़प्पा में रावी रिवर एंड दयाराम साहनी। देन थर्ड वन इज़ लोथल। लोथल जो है भोगोवा रिवर के किनारे है एंड राघनाथ राव इनका डिस्कवर किए थे 1954 में। लोथल में ना डॉकयार्ड के एविडेंसेस मिले हैं, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन भी साथ में करते चलती हूँ कि सीटाडेल क्या होता है एंड लोअर टाउन क्या होता है। तो जब ये हड़प्पन साइट्स मिले थे ना, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था घरों का ना, वो ऐसे था ना कि एक ना थोड़ा ऊंचा था, जो उनका घर था वो ऊंचा था, छोटा था और थोड़ा वो लग्जूरियस भी था। और दूसरा था ना कि लाइक वो थोड़ा नीचे वाले ज़मीन पे था, मतलब ऊंचा ज़मीन कहने का मतलब कि उस पर फाउंडेशन रख के उसके बाद उस पर बनाई गई थी घरें एंड बिल्डिंग्स। एंड जो नीचे वाला जो था वो फ्लैट सरफेस पे था। तो इसी को जो ऊंचा वाला था वो छोटा होता था और वो थोड़ा ऐसे जैसे कि लाइक रहता था कि उसमें कोई रूलर रह रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि मतलब रिच पर्सन रह रहे हो। जबकि लोअर टाउन में जो आम लोग होते हैं ना, वो रहते थे। थर्ड में एविडेंसेस ऑफ राइस मिली है पोर्ट सिटी। मैं आपको पहले बता दूं कि जो लोथल है वो गुजरात में है और ये कोस्टल एरिया में है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पोर्ट सिटी ही वो होगा। एंड डबल बरियल मिले हैं, टेराकोटा हॉर्स फिगरेंस मिले हैं एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिले हैं। दैट मीन्स इट शोज ना कि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करा करते थे। हो सकता है वो फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करा करते थे, क्योंकि वहाँ पे बोट के एविडेंसेस मिले हैं। नॉट अ रियल बोट बट टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। जैसे कि आज के ज़माने में हम देख ले कि हमारे आसपास जो होता है ना, हम उसी चीज़ों का यूज़ करके लाइक उसी को हम टॉयज़ में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, जैसे कि बस या ट्रक या ऑटो या ये रिक्शा। तो ये सब बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, क्योंकि वो अभी मतलब 21st सेंचुरी में वो चल रहा है। तो फिर हम बच्चे को भी लाइक टॉयज़ के रूप में भी वही प्रोवाइड करवाते हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त बोट यूज़ होता होगा एक्सपोर्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिला है। फोर्थ वन इज चानूदारो। ये भी इंडस रिवर के किनारे है एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है ये भी। एंड एन गोपाल मजुमदार 1931 में इसका डिस्कवर किए। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे हमें सिटी मिला है पर बिना सिटाडेल के। लाइक जैसे कि नॉर्मल हड़प्पन
कल्चर का जो था इंफ्रास्ट्रक्चर घरों की, वो एक तरफ सिटाडेल हुआ करती थी और दूसरी तरफ लोअर टाउन। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा अलग हो गया उससे इसके घर। साथ ही यहाँ पे ब्रॉन्ज के एविडेंसेस मिले हैं और इंकपोर्ट मिले, लिपस्टिक मिले। उस समय में ये सब कुछ का डिस्कवर हो गया था उनके हिसाब से। मतलब लाइक चीज़ों में अंतर तो होती ही है, पर वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी तब। देन उसके बाद धौलावीरा, ये भी गुजरात में ही है, ये लूनी रिवर के किनारे हैं। एंड जेपी जोशी इसका डिस्कवरर थे 1967 to 68, मतलब इस पीरियड के समय में इसका डिस्कवरी हुआ था। इसका आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं तो इसका जो सिटी था ना लाइक धौलावीरा का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। जैसे मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पन का देखेंगे तो वो लोग का क्या है कि, या फिर लोथल का देखेंगे तो फिर उनका टाउन प्लानिंग अलग है और इसका टाउन प्लानिंग अलग है। तो इनमें जो सिटीज़ है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे उसमें था जैसे मैंने अभी बताया कि सीटाडेल और लोअर टाउन, तो उसमें 2 पार्ट में था, ईस्ट और वेस्ट में। बट इसमें है ना कि ईस्ट भी है, वेस्ट भी है और बीच में मिडिल पार्ट भी है। और धौलावीरा जो है अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। और या यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेडियम मिला है यहाँ से, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस मिले यहाँ से, एंड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिली है। मतलब वो कितने कितने ज़्यादा सिविलाइज्ड पर्सन होंगे कि इतना कुछ डिस्कवर कर दिए होंगे 2700 BCE के समय में, लगभग अभी से 4700 ईयर्स अगो। देन है कालीबंगन सॉरी देन है कालीबंगा। ये जो है प्रेजेंट डे राजस्थान में है एंड इट कम्स अंडर द इंडिया। और यहाँ पे हमें वो मिला है, अग्नि कुंड मिले हैं। इट शोज़ कि वो लाइक रिचुअल्स को भी परफॉर्म करते होंगे, जैसे अभी हम हवन करते हैं वैसे ही वो भी, क्योंकि वहाँ पे फायर ऑल्टार्स मिले तो ऑफ कोर्स वैसा सही कुछ करते होंगे वो। तो इट शोज़ कि वो रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे। वहाँ से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली है, प्लॉ फायर सरफेसेस मिले हैं एंड व्हील्स ऑफ टो कार्ट मिले हैं। बनावली हरियाणा में है एंड यहाँ पे हमें मिले हैं चेस बोर्ड और ग्रिड आयरन पैटर्न टाउन प्लानिंग। इनके टाउन प्लानिंग बेस्ट हुआ करते थे, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। देन है रंगपुर ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न। ये जो रंगपुर है ना वो गुजरात में है, लोथल में है। कहाँ है तो ये गल्फ़ ऑफ कच्छ और कंबत के पास में ही, मतलब उसके बीच में पड़ता है। और इसमें द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज ASI डग ट्रेस इन 1935 में यहाँ पे भी लाइक एक्सकवेशंस हुई थी और बहुत कुछ डिस्कवर भी हुआ था। एट रंगपुर रेड एंड ब्लैक पोट्री प्लेट्स विद beaded rims, long neck jar, shell crafts and numerous plant remains have been found. Some of the other commodities discovered were rice, millet and बाजरा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ से हमें राइस के, मिलेट के एंड बाजरा, ये तीनों के एविडेंसेस मिले हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी परफॉर्म किया जाता था। द क्वेश्चन इज दैट which Indus Valley civilization site is located between the Gulf of Kutch and the Gulf of Kambat? तो अभी अभी मैंने बताया कि रंगपुर। okay. अभी हम टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा पीछे भी एक्सप्लेन कर रखा था कि बेसिकली इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे होते थे और सिटीज़ के घर कैसे हुआ करते थे। तो जो घर होते थे इनके वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता था, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। जो सिटाडेल होता था वो वेस्ट पार्ट में होता था, साइज़ में छोटा होता था एज़ कम्पेयर टू लोअर टाउन। एंड ये थोड़े
लाइक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था, तो ये थोड़ा ऊपर होता था। और दूसरी तरफ लोअर टाउन है जो कि बड़ा होता था एज़ कम्पेयर टू सिटाडेल, एंड ये ईस्ट में होता था। एक बार और बता दूँ कि ये जो सिटाडेल और लोअर टाउन होता था, ये दोनों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें लगाई गई थी, सो दैट कि मतलब उन्होंने शायद इसलिए ऐसा दीवार से घेरा करवा के रखा होगा ताकि कोई भी फॉरेन इन्वेजन यहाँ पे ना हो सके। उसके बाद फिर जब ये हम पढ़ेंगे सिटाडेल को, अगर और फिगर आउट करते हैं कि उसके बारे में अगर और थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, तो सिटाडेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि सिटाडेल में ना ग्रेट बाथ हुआ करती थी। ग्रेट बाथ जैसे कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं नावडेज स्विमिंग पूल से। स्विमिंग पूल में जैसे कैसे होता है कि बड़ा सा होता है एंड उसमें पानी ऐसे भरा होता है एंड उसमें जाके हम नहाया करते हैं, तो लाइक उस वक्त भी ग्रेट बाथ ऐसी ही हुआ करती थी। हो सकता है वो कोई रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, जैसे अभी हम बोलते हैं कि हम नदी में नहा के पवित्र हो सकते हैं, तो शायद ऐसा कुछ उनका रिचुअल्स रहा होगा उस वक्त में। तो ये जो ग्रेट बाथ है वो बेसिकली बड़ा होता था और रेक्टेंगुलर शेप में होता था, एंड इसमें कॉरिडोर भी हुआ करती थी साइड से, लाइक उसके ऊपर से हुआ करती थी, क्योंकि उसके ऊपर वो रूम्स भी हुआ करते थे उसके 3 साइड। साथ ही साथ उसके उसमें अंदर जाने के लिए 2 साइड से सीढ़ी हुआ करती थी। और जैसे अभी स्विमिंग पूल में, हम अभी के स्विमिंग पूल से ग्रेट बाथ को कंपेयर करके या फिर सिमिलर समझ के आगे मतलब पढ़ सकते हैं, लाइक उसको स्विमिंग पूल को इमेजिन करके ग्रेट बाथ से कोरिलेट कर सकते हैं। या फिर आपने मोहन जोदाड़ो मूवी देखी होगी, तो उसमें ऐसा ग्रेट बाथ जैसा सीन दिखाया जाता है, तो वहाँ से भी लाइक कनेक्ट कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। तो उनके 2 साइड से उसमें स्टेप्स वेल हुआ करती थी, एक नॉर्थ और एक साउथ कह सकते हैं, सो दैट कि वो उस सीढ़ियों के थ्रू चढ़ के अंदर जाए और फिर वो नहा कर उसमें से बाहर ऐसे निकले। और साथ ही साथ ना वो उस वक्त में काफ़ी अच्छे से ध्यान उन्होंने रखा था कि उसको इस तरीके से बनाएं कि पानी लीकेज या सीपेज ना कर। देखते अभी भी हमारे घर में लाइक 21st सेंचुरी में ऐसा सा मतलब इतने अच्छे से काम नहीं करते लोग कि वो एकदम से सही रहे। मतलब कि आज के दिन में भी इतना पढ़ाई करने के बाद भी हमारे इंजीनियर्स या फिर वर्कर्स जो है वो बहुत छोटी छोटी गलतियों कर जाते हैं, पर उन्होंने इतना अच्छे से ध्यान रखा था लाइक मेंटेनेंस का। आफ्टर दैट अगर वो वाटर गंदा हो जाए तो उसके डिस्चार्ज का, फिर उसमें पानी भरने का उन्होंने बहुत अच्छे से वो रखा था, तो ही वो अभी तक हमें पता चल रहा है। मतलब लाइक जब भी आर्कियोलॉजिस्ट उसको देखे, उसके बारे में उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च की, तो वो खुद हैरान रह गए कि ऐसे कैसे लाइक इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं वो 4700 ईयर्स बैक। देन उसके बाद अभी सिटाडेल में मैंने अभी पढ़ाया, उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं लोअर टाउन्स की तरफ, तो लोअर टाउन्स में बेसिकली क्या होता है, लोअर टाउन्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो आम लोग होती थी, आम जनता होती थी, वो उसमें रहा करती होगी। तो उसमें क्या था ना कि जब उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, उस मतलब लाइक लोअर टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ा गया, उसको फाइंड आउट किया गया कि तो उससे ये चीज़ें निकल के आई कि उनके जो घर होते थे ना, उनके बीच में कोर्टयार्ड हुआ करता था, आंगन। तो बेसिकली ये बीच में होता था, तो हो सकता है कि उस वक्त इसको लाइक औरतें कुकिंग के लिए या फिर विबिंग के लिए यूज़ करती हो, या फिर ठंड के मौसम में यूज़ करती हो कि वहाँ से धूप आ जाए तो वो वहाँ से धूप ले सकते हैं घर के लोग। अगर गर्मियों में है तो लाइक गर्मियों में हवा वहाँ से आ जाए थोड़ी बहुत, तो शायद इसलिए वो कोर्टयार्ड को घर में ऐसे इंस्ट्रक्ट करवाते होंगे, ऐसे बनवाते होंगे, सो दैट कि उनके एक नहीं मतलब बहुत सारे फ़ायदे हो जाए। कोर्टयार्ड से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि उनसे वेंटिलेशंस भी गर्मियों में आ जाएगा, और साथ ही क्योंकि मिडिल में रहता था घर के, तो ये प्राइवेसी भी मतलब उसको भी देख के चलते थे कि हाँ बीच में है तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अगर उनकी हम देख लें ये कोर्टयार्ड के अलावा, तो उनके जो अगर जो फर्स्ट फ्लोर है या फिर जो रोड से सट के जो कमरे हैं उसमें वो विंडोज़ नहीं बनवाते थे, सो दैट उनकी प्राइवेसी मेंटेन रह सके। और
उनका जो मेन दरवाज़ा था वो भी ऐसे वो डिज़ाइन करवाते थे कि वो डायरेक्ट कोर्टयार्ड तरफ या इंटीरियर की तरफ उनको व्यू ना दिख सके। तो वो इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते थे, मतलब उन्हें इंजीनियरिंग की भी नॉलेज थी, उन्हें मतलब लाइक मैकेनिकल की भी बातें बहुत अच्छे से पता थी, और एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें भी वहाँ से मिली है, एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिले हैं, वो हर फील्ड में ट्रेड एंड कॉमर्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो उन्हें हर चीज़ के बारे में पता था और वो हर चीज़ अच्छे से एक मतलब बैलेंस वे में लेके चलते थे। देन उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि लाइक उनके जो मैंने बताया कि उनके मेन डोर के कैसे से होते थे कि डायरेक्ट व्यू नहीं जाता था, साथ में उनके डबल रूफ भी होते थे, छत भी हुआ करती थी, और उनका घरों में ही वॉशरूम होता था। अभी हम क्या जैसे कैंपेन वगैरह लगाते हैं कि स्वच्छ भारत बनाना है एंड बाहर नहीं जाना, वॉशरूम यूज़ करने के लिए घरों में वॉशरूम बनवाना है। तो सोचो ये अब भी चल रहा है, उन्होंने तब इतना सोच लिया था, तभी उन्होंने बनवा रखा था। इतना ही नहीं, उनके जो वॉशरूम थे उसके जो ड्रेनेज थी वो मेन ड्रेनेज से कनेक्टेड थी। इतना इतना कुछ जितना भी समझा जाए ना उनको उतना वो कम, मतलब जितना भी उनको समझे ना कि भाई ये तो बहुत है, लेकिन वो उससे बहुत आगे थे। फिर उसके बाद अगर उनके ड्रेनेज के बारे में पढ़े तो सबसे पहले तो एक बात और कि वो जैसे कि टाउन्स बनवाते थे, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह या फिर ड्रेनेज वगैरह या फिर रोड वगैरह, ये सब बनाने से पहले वो प्लान करते थे। प्लान करने के बाद फिर उसको वो एग्जीक्यूट करते थे। तो पहले वो जब ये रोड बनवाने के पहले ही वो ड्रेनेज के जो पाइप्स होते थे वो उसके अंदर ऐसे डलवा के रखते थे। जब उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे ना तो उनके स्ट्रक्चर से ही पढ़ के ऐसा पता चल जाएगा कि उनका हर कुछ प्लान था। जिस तरीके से उन्होंने बनवाया था, उनकी जो ड्रेनेज की लाइंस थी, पाइप्स थे, वो काफ़ी बड़े बड़े थे। बेसिकली वो ब्रिक्स के हुआ करते थे, तो वो काफ़ी बड़े थे। साथ ही साथ उनके जो ड्रेनेज का सिस्टम होता था वो स्लाइड वे में होता था ड्रेनेज, सो दैट कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आसानी से आ जाए। और जो सॉलिड वेस्ट था उसको भी, जैसे चाय छानते हैं हम छन्नी में, तो वो सॉलिड वेस्ट ऊपर रह जाता है और वो लिक्विड वो आ जाती है हमारे कप में। सेम वे वो ड्रेनेज के साथ भी ये वाला जो प्रक्रिया है उन्होंने वहाँ पे अपना रखा था। तो सॉलिड एक तरफ इकट्ठा हो जाता था और उससे लिक्विड पास आउट हो जाता था। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सही रखा था और काफ़ी हद तक उन्होंने जो हम सोच रहे हैं, मतलब जो हम आज के मॉडर्न एरा में देख रहे हैं, उन्होंने उस वक्त अपना रखा था। तो ये काफ़ी मतलब तारीफ़ के लायक है। सो एक बार हम इसको पढ़ देते हैं सो दैट क्लियर हो जाए आपको। स्मॉल अर्ली हड़प्पन विलेजेस हैड ग्रोन इनटू अ साइजेबल अर्बन सेंटर्स बाय 2600 BCE. These cities are Dholavira, Kalibangan, Rakhigarhi, Rupur and Lothal in contemporary India, and हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदाड़ो इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान। ये बताया गया है कि बेसिकली जो ये साइट्स है वो ये हड़प्पा में है, मतलब उस वक्त में, और कंटेम्प्रेरी में ये साइट्स पाकिस्तान में। वो तो बाद में हुआ ना, तब तो वो सब इंडिया में ही थे। ओवर 1052 towns and communities have been discovered in total, mostly around the Indus River and its tributaries. बहुत सारे जो है इंडस रिवर के और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास साइट्स मिले थे। ग्रिड सिस्टम, चेस बोर्ड ऑफ टाउन प्लानिंग मैंने समझाया कि उनका पहले से ऐसे टाउन प्लानिंग किया रहता था और उसके बाद फिर वो उसमें इम्प्लीमेंट करवाते थे। रेक्टेंगुलर हाउसेज विद ब्रिक लाइन। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जो वो ब्रिक्स यूज़ करते थे घरों के लिए, वो दो टाइप का ब्रिक होता था, एक सन ड्राइड और एक बेक्ड ब्रिक। सो रेक्टेंगुलर हाउसेज with brick lined bathrooms and well together with the stairways are found. Use of burnt bricks, underground drainage system and fortified citadel. तो ये थे उनकी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की।